नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। सुंदरकांड की कहानी। दक्षिण में समुद्र का किनारा, जहां हवा में नमक की महक और लहरों की गूंज एक साथ मिलती थी। वहां विशाल वानर सेना के बीच श्री राम खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में सख्त संकल्प। माता सीता का पता नहीं था। लंका में रावण के चंगुल में वे थीं, यह तो सुग्रीव की सेना को पता था, पर कैसे पहुंचे वहां? समुद्र की गहराई और उसकी अनंतता किसी भी योद्धा के हौसले को डिगा सकती थी। तभी जामवंत, वानरों के बुद्धिमान गुरु, आगे आए। उनकी गहरी आवाज में विश्वास था। हनुमान, उन्होंने कहा, यह कार्य तुम्हारे लिए है। तुम में बल, बुद्धि और भक्ति का संगम है। लंका जाओ, सीता माता का पता लगाओ। हनुमान, जिनके कंधों पर पवनदेव का आशीर्वाद था, ने श्रीराम की ओर देखा। राम की एक मुस्कान ने उनके भीतर अग्नि जला दी। प्रभु, आपका आदेश मेरा धर्म है, हनुमान ने कहा और समुद्र की ओर मुड़े। वानर सेना ने उत्साह में नारे लगाए, पर हनुमान का मन अब केवल एक लक्ष्य पर था, सीता माता को खोजना। हनुमान ने अपनी शक्ति को संजोया। उनका शरीर विशाल होने लगा, जैसे पहाड़ स्वयं उठ खड़ा हुआ हो। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने जमीन पर झोर मारा और आकाश में उड़ चले। समुद्र के ऊपर उनकी छाया तेजी से बढ़ रही थी। पवनदेव ने अपनी गति दी और हनुमान बादलों को चीरते हुए लंका की ओर बढ़े। रास्ते में सुरसा, एक विशाल राक्षसी नागिन, ने उनका रास्ता रोका। तुम्हें मुझे खाना होगा वानर, उसने गरजते हुए कहा। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं, मुझे जाने दो, लौटकर मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा। पर सुरसा नहीं मानी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे छोटे से कीड़े जितने हो गए और सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। मैंने तुम्हारी आज्ञा पाल ली माता, हनुमान ने कहा। सुरसा ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए एक और बाधा आई, सिन्हिका, समुद्र की राक्षसी, जो छाया पकड़कर प्राणियों को निगल लेती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ी, पर हनुमान ने तुरंत उसका पीछा किया। वे उसके विशाल शरीर में घुसे, उसके हृदय को चीर डाला और बाहर निकल आए। सिन्हिका ढेर हो गई। हनुमान का संकल्प और दृढ़ हो गया। अंततः लंका की सुनहरी चोटियां क्षितिज पर दिखाई दीं। लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान ने छोटा रूप धरा, ताकि कोई उन्हें देख न सके। रात का अंधेरा था और लंका की सड़कों पर राक्षसों की गश्त थी। हनुमान ने लंका की भव्यता देखी, सोने के महल, रत्नों से जड़े द्वार और रावण का वैभव। पर उनका मन इन चकाचौंध में नहीं भटका। वे सीता माता को खोजने में जुट गए। हनुमान ने लंका के हर कोने को छान मारा। रावण के महल में, जहां उसकी रानियां और दासियां थीं, हनुमान ने देखा, पर सीता कहीं नहीं थी। निराशा उनके मन को छूने लगी थी, पर तभी उन्हें एक उपवन दिखा, अशोक वाटिका। वहां एक शमी वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं। उनका चेहरा शांत पर दुखी था। उनके चारों ओर राक्षसियां थीं, जो उन्हें डराने और मनाने की कोशिश कर रही थीं। हनुमान का हृदय भर आया। वे चुपके से वृक्ष की डाल पर बैठ गए और सीता माता को देखने लगे। सीता माता प्रार्थना में लीन थीं। हे राम, तुम कहां हो? उनकी पुकार हनुमान के कानों तक पहुंची। हनुमान ने सोचा, मुझे माता को विश्वास दिलाना होगा कि मैं श्री राम का दूत हूं। उन्होंने श्री राम की अंगूठी, जो राम ने उन्हें दी थी, नीचे फेंकी। अंगूठी सीता के सामने गिरी। सीता ने उसे उठाया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। राम, उन्होंने पुकारा। हनुमान ने तब नीचे उतरकर अपना परिचय दिया। माता, मैं हनुमान, श्री राम का भक्त और दूत हूं।
वे आपको लेने आएंगे, धैर्य रखें। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, राम को कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, यह चूड़ामणि उन्हें दे देना। हनुमान ने चूड़ामणि लिया और माता को प्रणाम किया। पर अब समय था लंका को श्री राम की शक्ति का परिचय देने का। हनुमान ने सोचा, मैं रावण को दिखा दूं कि राम का दूत क्या कर सकता है। हनुमान ने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया। वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को मारा और लंका में हाहाकार मचा दिया। रावण के सैनिक आए, पर हनुमान के सामने कोई टिक न सका। अंततः रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने उसे भी युद्ध में परास्त कर दिया। क्रोधित रावण ने तब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान ने ब्रह्मदेव के सम्मान में बंधन स्वीकार किया। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने घमंड से कहा, कौन है तू जो मेरी लंका में उपद्रव मचाता है? हनुमान ने निर्भीक होकर जवाब दिया, मैं श्रीराम का दूत हूं रावण। सीता माता को मुक्त कर दो, नहीं तो राम का प्रकोप तुम्हारी लंका को भस्म कर देगा। रावण क्रोधित हो गया और हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने उस आग को ही हथियार बना लिया। वे लंका में आग लगाते हुए इधर उधर कूदने लगे। लंका जलने लगी और राक्षसों में भगदड़ मच गई। अंततः हनुमान ने समुद्र में डुबकी लगाकर आग बुझाई और वापस समुद्र पार किया। वे श्रीराम के पास पहुंचे और चूड़ामणि सौंपकर बोले, प्रभु, माता सीता अशोक वाटिका में हैं। वे आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने मेरा सबसे बड़ा कार्य किया। अब लंका पर चढ़ाई होगी। निष्कर्ष इस प्रकार सुंदर कांड हनुमान की भक्ति, साहस और बुद्धि की अमर गाथा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संकल्प के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती। हनुमान ने न केवल सीता माता को खोजा, बल्कि रावण को यह भी दिखा दिया कि श्रीराम की शक्ति अजेय है।